आज की ये कहानी है राज खोसला की। मेरा साया वो कौन थी से लेकर मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों के ये जादूगर हैं और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। अगर रमेश सिप्पी की अलीशान फिल्म 16 हिंदी दर्शकों के लिए क्लाइमैक्स की तरह थी, तो 1971 में 16 से 4 साल पहले आई निर्देशक राज खोसला की मेरा गांव मेरा देश वो फिल्म मानी जा सकती है जिसने लोगों को 16 के लिए तैयार किया था। मेरा गांव मेरा देश में एक बाजू वाला रिटायर्ड फौजी अभिनेता जयंत और अमजद खान के पिता, ये आप देखिए, जेल में सजा काट चुके चोर अजीत धर्मेंद्र को अपने गांव बुलाता है। नेक दिल वो चोर यानी धर्मेंद्र अपना हर फैसला सिक्का उछाल कर करता है और धीरे धीरे वही फौजी धर्मेंद्र को बदलकर उसे डाकू जब्बर सिंह, विनोद खन्ना और उसके गिरोह से लड़ने के लिए तैयार करता है और जिन्होंने सालों से गांव में कहर बरपा रखा है। और आप देखेंगे इसमें कि बेहतरीन एक्शन पटकथा और संगीत से लैस निर्देशक राज खोसला की यह फिल्म उस दौर की एक छोटी सी मिसाल है। और आप देखिए 31 मई 1925 को पंजाब में जन्मे राज खोसला 1950 से लेकर 80 के दशक के बीच अपनी बेहतरीन हिंदी फिल्मों और गानों के लिए जाने जाते हैं। झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। अगर आज की पीढ़ी के कुछ लोग राज खोसला के काम से ज्यादा वाकिफ ना हो तो उन्हें करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का यह हिट गाना तो याद ही होगा, वाल्ट झुमका झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। और धूम मचा देने वाला यह गाना असल में 1966 में आई निर्देशक राज खोसला की फिल्म मेरा साया का है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया का यह गाना जब पहली दफा दूरदर्शन पर देखा गया तो एक अजीब सी खुमारी कई दिनों तक छाई रही थी। और आप देखेंगे राज खोसला की दुनिया से यह मेरी पहली पहचान थी, जिन्होंने 50 से लेकर 80 के दशक तक राज किया। एक्शन, म्यूजिकल, सस्पेंस सबके माहिर राज खोसला। हिंदी सिनेमा में कम ही ऐसे निर्देशक हुए जिन्होंने थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, डाकुओं की फिल्म, म्यूजिकल, लगभग हर तरह का सिनेमा बनाया हो। राज खोसला उन चंद निर्देशकों में शामिल हैं। राज कपूर, गुरुदत्त और विजय आनंद जैसे दिग्गजों के बीच रहते हुए भी ऐसा कर पाना कोई मामूली बात नहीं थी। याद कीजिए 1956 में आई देव आनंद की सस्पेंस थ्रिलर सीआईडी या वो कौन थी 1964, जिसमें साधना के जरिए राज खोसला सस्पेंस का बेहतरीन ताना बाना बुनते हैं। और ओपी नैयर के संगीत में सराबोर म्यूजिकल फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना भी राज खोसला की कमाल थी और जिसमें बहुत आप देखते हैं कि शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी और आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें जैसे गाने थे। वहीदा रहमान को किया था लॉन्च। 1966 की ट्रेजिक रोमांस फिल्म दो बदन भी राज खोसला ने ही बनाई थी। राज खोसला की सीआईडी वही फिल्म है जिसमें पहली बार वहीदा रहमान को लॉन्च किया गया था, वो भी बैंप खलनायिका के रोल में। फिल्म शुरू हुई अभी सिर्फ 40 सेकंड ही होते हैं जब बिना चेहरा दिखाए कैमरा पीछे से एक औरत को फ्रेम में कैद करता है। जब वह टेलीफोन डायल करती है और लोग पहली बार पर्दे पर वहीदा रहमान की आवाज सुनते हैं, मैं हूं, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपये से वरना समझ से। और फिल्म शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही सस्पेंस बन चुकी होती है। और आप देखिए गाने थे राज खोसला की खासियत। राज खोसला संगीत में प्रशिक्षित थे और ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। गायक बनने की तमन्ना रखते थे, लेकिन जब फिल्मकार बन गए तो मदन मोहन, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और ओपी नैयर जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर ऐसे गाने दिए जिन्हें पिक्चराइजेशन की मास्टर क्लास माना जाता है। और राज खोसला की फिल्म का गाना लग जा गले पीढ़ियों, वक्त और सरहदों की सीमाओं पार कर आज तक गाया जाता है। कुछ दिन पहले जब सलमान खान की फिल्म सिकंदर देखी तो रश्मिका मंदाना यही गाना बेसुरा गाकर अपने लिए प्यार के कुछ पल चुराने की कोशिश करती हैं। लग जा गले को अब जब कर दिया था रिजेक्ट। लेखक अमरीश रॉय चौधरी ने राज खोसला की बेटियों अनीता खोसला, उमा खोसला कपूर के साथ मिलकर किताब लिखी है, राज खोसला द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और इस किताब में मनोज कुमार बताते हैं कि मुझे एक दिन मदन मोहन का कॉल आया, राज खोसला का दिमाग खराब हो गया, एक गाना सुनाया लग जा गले, उसको पसंद नहीं आया, तुम जाओ और संभालो। और मनोज कुमार के बार बार कहने पर राज खोसला ने दोबारा सुना और राजी हुए। किताब में लिखा गया कि बाद में मैं राज खोसला से अचरज किया
और वो कि वो ऐसा गाना छोड़ने वाले थे और अपना जूता उठाकर सिर पर मारने लगे। गाना में ही कहे जाते थे कहानी। जिस तरह से ये गाना फिल्म में आए जाते हैं वही राज खोसला की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत बनते थे। और आप देखेंगे कि मसलन मेरा गांव मेरा देश का गाना, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, देखिए आनंद बख्शी के बोलों वाला ये गाना फिल्म के सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाता है। जहां डाकू बने विनोद खन्ना उन्हें पकड़ने के लिए धर्मेंद्र वेश बदलकर मेले में घूम रहे होते हैं और लक्ष्मी छाया अपने गाने में छिपे सुरागों के जरिए डाकुओं का पता बताती हैं। जब वो गाती हैं वहां पीपल के पी, वहां मेले में सबसे पीछे खड़ा। मुमताज साधना और आशा पारेख सबको चमकाने वाले। राज खोसला की कई फिल्मों में औरतों की कहानी उनके नजरिए से कहने की कोशिश की। मेरा साया वो कौन थी जैसी फिल्मों में उन्होंने साधना को बेहद असरदार भूमिकाएं दी हैं। अक्सर गानों और डांस के लिए मशहूर आशा पारेख को राज खोसला ने दो बदन में अपनी एक्टिंग का दम दिखाने का मौका दिया। इसी फिल्म के लिए सैमी गेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और आप देखेंगे कि जब मुमताज बी ग्रेड फिल्म में काम कर रही थी तब दो रास्ते 1969 के जरिए राज खोसला ने उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन बनाने में मदद की। 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं राज खोसला ने दो औरतें की कहानी दिखाई। उनका अंतर्द्वंद सम्मान और कसम, एक जो पत्नी होने का फर्ज निभा रही है नूतन और दूसरी जो प्रेमिका की भूमिका में आशा पारेख। जब 40 की उम्र पार करने के बाद हीरोइनों को मुख्य भूमिका मिलनी मुश्किल होती थी तब नूतन ने राज खोसला के निर्देशन में 42 साल की उम्र में अपना 5वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। और राज खोसला की निजी जिंदगी तो हालांकि कलाकारों के साथ उनके मतभेद भी रहे लेकिन फिल्म पर उनका असर कभी नहीं दिखा। निजी जिंदगी में राज खोसला के अपने तयशुदा मूल्य थे। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में उनकी बेटी अनीता खोसला ने बताया था कि पिताजी के मुताबिक लड़कियों को शादी करके घर बसाना चाहिए और हम बहनें पतलून नहीं पहन सकती थी या फिर बिना दुपट्टे के नहीं निकल सकती थी, हम थिएटर नहीं जा सकते थे। हालांकि बहुत मामले में वो हम बहनों को बहुत लाड भी करते थे। वो मूडी थे, टेम्परामेंटल थे और पर हर वक्त इमोशनल। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, राज खोसला की।